अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे थे। यहाँ पर यूएई में जून के एंड पर बच्चों के फ़र्स्ट टर्म के एग्ज़ाम होते हैं और फिर जुलाई और अगस्त में जो है वो जो समर हॉलीडे स्टार्ट होती हैं। तो उमामा जो है वो दुबई मेडिकल कॉलेज में है फ़र्स्ट ईयर में, तो उसका सेकंड सेमेस्टर का ये अब लास्ट वाले एग्ज़ाम वो दे रही थी। तो बस इसके बाद फिर इनको जो है ना समर हॉलीडे स्टार्ट हो जाएंगी। और अब तो पाकिस्तान में, इंडिया में हर तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं। लेकिन यहाँ पर यूएई में इस दफ़ा जो है वो विंटर सारा ऐसे ही गुज़र गया, कोई बारिशें वगैरह कोई नहीं हुई ज़्यादा। बस कल्बा और कुरफ़कान वाली साइड पे जो है वो थोड़ी बहुत कोई एक दो बारिशें हुई हैं। तो यहाँ पर मैंने बालकनी में थोड़े से वो पौधे वगैरह रखे हुए हैं। तो ये उसमें मैंने फूल देखे रेड कलर के, तो मुझे इतने खूबसूरत लगे। और रेड डार्क कलर में मुझे बहुत ही इसकी सॉफ्ट सी पेटल्स देख कर ना सुबह सुबह बहुत वो दिल ऐसे खुश सा हो गया था कि रोज़ मैं इन पौधों को पानी देती हूँ, तो अब कितने प्यारे फूल निकल आए हैं इन पर। हेलो, गुड मॉर्निंग स्टेला, गुड मॉर्निंग। और इसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। ये जिंजर गार्लिक मैंने छील कर तो फ्रिज में रखा हुआ था काट कर, तो इसका फिर मैंने पेस्ट बनाकर तो अब मैं इसको फ्रीज़ कर लूँगी और फिर इसको मैं क्यूब्स में कट करके तो फूड स्टोरेज बैग है तो उसमें डालकर फ्रीज़ कर दूँगी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं आज के टॉपिक की तरफ। साथ साथ मेरी डेली रूटीन भी चलती जाएगी। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स शेयर करूँगी कि जो भी मेरी बहनें, जो ज़ाहिर सी बात है सब किचन में घर के कामों में बहुत ज़्यादा बिज़ी रहती हैं, तो बहुत ज़्यादा थकावट सी महसूस करती भी हैं और हो भी जाती है। लेकिन ये है कि जब हम रात को अपनी नींद पूरी कर लेते हैं तो सुबह फिर अगले दिन फ़्रेश होकर दोबारा से काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शायद कुछ मेरी बहनें ऐसी भी होंगी जो हमेशा ही अपने आप को सुबह उठ के ज़्यादा थका थका सा महसूस करती हैं, चाहे उन्होंने अपनी सारी जो है वो रात में नींद पूरी कर ली हो। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अपनी जो है ना वो डाइट सही रखें, क्योंकि अगर आपकी डाइट ही सही नहीं होगी तो फिर आपको वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो आपने सारा दिन घर के काम भी करने हैं, अपने हस्बैंड का, बच्चों का, घर का, सबका ख्याल भी रखना है। और घर के तो इतने ज़्यादा काम होते हैं जो ख़त्म भी नहीं होते हैं। तो अगर आप ही ठीक नहीं होंगी तो ये है कि फिर पूरे घर का निज़ाम भी जो है वो ठीक नहीं रहता है। तो बेहतर है कि आप अपनी डाइट का ख़ुसूसी तौर पर ख्याल रखें और बहुत ज़्यादा फुल ऑफ शुगर और प्रोसेस्ड फूड से बचें, क्योंकि ऐसी वाली चीज़ें जो है आपको वक्ती तौर पर तो आपको बहुत ज़्यादा अचानक से ऐसे एनर्जी सी मिल जाती है, लेकिन इसके बाद ये है कि फिर आपको इसके बाद इतनी ही वीकनेस भी फ़ील होती है और आपका एनर्जी लेवल भी गिर जाता है और आप अपने आप को ना बहुत सुस्त सा महसूस करना शुरू हो जाती हैं। तो अपनी डाइट का ख़ुसूसी तौर पर ख़्याल रखें। और ये देखें, ये वही न्यूटेला का जार है जिसको मैंने वॉश किया था अपनी पिछली वीडियो में। तो इसको अब मैंने इसमें बटर डाल लिया। तो कोई भी चीज़, कोई भी ऐसी चीज़ ज़ाया नहीं जाती है, आप बस इसको यूज़ में ला सकते हो। तो आपकी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसमें फुल ऑफ प्रोटीन भी हो और ज़्यादा मिक़दार में फ़ाइबर भी हो उसमें। और सेकंड नंबर पर मैं आपके साथ एक पॉइंट ये भी शेयर करूँगी कि इसकी आपके मुसलसल थका होने की एक वजह ये भी हो सकती है आपकी पुअर स्लीप। मतलब ये है कि आप 7 से 8 घंटे में अपनी बज़ाहिर तो नींद पूरी कर लेते हो, लेकिन ये है कि दरमियान में बार बार जागना
या फिर करवटें बदलते रहना, तो इस वजह से आपकी नींद गहरी नहीं होती है और आपकी बॉडी जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है ना वो रेस्ट नहीं उसको मिल पाता है और आप सुबह उठ के तो अपने आप को टायर्ड सा फील करते हो। तो इस तरह से नींद का पूरा ना होना भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकता है आपकी सुबह उठकर थकावट का। और यहाँ पर जी आज मैं ये चिकन जो है वो शोरबे वाला बना रही हूँ और इसमें आलू भी डाल रही हूँ क्योंकि हस्बैंड को ब्रेकफास्ट में पसंद है और बच्चे भी कई दफ़ा रोटी के साथ ले लेते हैं। थर्ड कॉमन रीज़न इज़ डिहाइड्रेशन। आपके मुसलसल थका होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि आप डिहाइड्रेशन का शिकार हो, क्योंकि डिहाइड्रेशन भी जो आपकी फ़िज़िकली और मेंटली जो है वो वीकनेस का बाइस बन जाती है कई दफ़ा। When your body lacks enough water, your blood becomes thicker, your heart has to work harder, and your brain receives less oxygen. This makes you feel sluggish, heavy, and mentally exhausted. The fourth major reason is excessive screen time, especially at night. जब हम रात को सोने से पहले मोबाइल, टीवी या फिर लैपटॉप यूज़ करते हैं तो फिर हमें नींद सही तरह से नहीं आती है काफ़ी देर तक और हम जो है वो करवटें बदलते रहते हैं और फिर कहीं लेट नाइट जाकर नींद आती है, तो फिर सुबह ये भी एक वजह बनती है, फिर आप ख़ुद को थका थका सा महसूस करते हो। One of the main reason is excessive screen time, especially at night. The blue light from phones, computers or TVs stops the brain from producing melatonin, the natural sleep hormone, which make it harder to fall asleep and reduces sleep quality also. और नंबर 5 पे है स्ट्रेस एंड ओवर थिंकिंग। जब हम किसी बात का कोई स्ट्रेस ले लेते हैं या फिर हम जो है वो किसी एक ही बात को मुसलसल जो है वो सोचते रहते हैं, मतलब ओवर थिंकिंग भी जो है ना इंसान को वो बहुत ज़्यादा थका देती है। इसलिए आप चाहे जो है फ़िज़िकली तौर पर ना भी कोई इतनी हार्ड वर्किंग कर रहे हो, लेकिन मेंटली जो स्ट्रेस होती है वो आपको बहुत ही ज़्यादा थका देती है, इतना कि आप फ़िज़िकली तौर पर भी आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो थकावट महसूस करना शुरू कर देते हो और इस वजह से फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होती है, नींद पूरी तरह से नहीं होती है और सुबह आप बहुत ही थका थका सा ख़ुद को फ़ील करते हो। तो इस तरह से डेली की रूटीन में जब आप अपनी इन हैबिट्स को जो है वो पॉजिटिवली चेंज करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता से फिर आपको थकावट भी बहुत कम महसूस होगी और आप बहुत ख़ुद को एनर्जेटिक और एक्टिव फील करेंगी। और यहाँ पर जी मैंने कुछ पराठे बनाए और कुछ मैंने फिर सादा रोटी बनाई, क्योंकि चिकन जो आलू और शोरबे वाला होता है उसके साथ पराठे बहुत मज़े के लगते हैं। तो मैंने भी अभी ब्रेकफास्ट नहीं किया हुआ था, मैंने कहा कि एक ही दफ़ा जब मैं सारा काम फिनिश कर लूँगी तो फिर मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो बस यहाँ पर हमारा ये देखें मज़ेदार सा आलू चिकन शोरबे वाला जो है वो रेडी हो गया। मैं आपको अभी दिखाती हूँ। और मैं सुबह के टाइम पराठा वगैरह ज़्यादा नहीं लेती हूँ, अगर खाने को दिल भी हो तो फिर मैं दोपहर के टाइम पराठा ले लेती होती हूँ। और आप सबसे एक बात और भी शेयर करती हूँ कि ये नहीं है कि मुझे स्ट्रेस नहीं होता है, मुझे भी ऐसे ही स्ट्रेस कई दफ़ा शुरू हो जाता है। तो ये है कि मुझे पता होता है कि अब मैंने क्या करना है। मैं एक तो डाइट चेंज कर लेती हूँ और दूसरा ये है कि मैं अपनी एक्सरसाइज़ जो है ना वो मॉर्निंग टाइम में स्टार्ट कर देती हूँ, योगा करती हूँ। तो इससे ये है कि फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता उस स्ट्रेस से बाहर निकल आती हूँ। इतने साल हो गए हैं अब तो यूएई में रहते हुए,
तो आसान बात नहीं होता है कि आप अपने रिश्तेदारों से, अपने मुल्क से और अपने बहन भाइयों से कट कर दूर रह रहे हो इस तरह से, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही रूटीन में आपको पता है बस ज़िंदगी चल रही होती है। कोई रिश्तेदार वगैरह तो है नहीं ऐसे पाकिस्तान में, जैसे आप एक दूसरे के तरफ चले जाते हो, आज नहीं मूड है खाने का, पकाने का, या फिर जो है वो कोई भी काम करने का। तो यहाँ पर ये है कि आपने ख़ुद अपने आप को भी जो है वो ठीक रखना है ताकि आप बच्चों को, घर को, सबको देख सकें। तो इसलिए फिर जब कभी कोई ऐसी तबीयत हो जाती है तो बाहर मॉल्स वगैरह में चक्कर लगा लेते हैं, घूम फिर लेते हैं। अदरवाइज़ बच्चे तो आपको पता है बस घर में यही कि टैब और लैपटॉप के सामने बैठे रहते हैं। इसलिए एज़ ए मदर और एज़ ए हाउस वाइफ मैं आप सबसे, अपनी बहनों से कहूँगी कि आप अपना भी बहुत ख्याल रखें ताकि आप अपने घर को, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे तरीके से लुक आफ्टर कर सकें। खैर एनीवेज़ जी, यहाँ पर ये मैं पोटैटो वेज बना रही हूँ बच्चों के लिए, और ये स्मॉल साइज़ के पोटैटो मैंने लिए और इनको विद स्किन के साथ ही मैंने बॉईल कर लिया था। फिर इनके मैंने इसी तरह से, जैसे मैंने आपको दिखाया, कट्स लगाए हैं। और स्पाइसेस में मैं सिर्फ इसमें नमक, लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च और गार्लिक पाउडर और थोड़ा सा ऑरिगेनो और ऑलिव ऑयल डालकर तो बस इसको अच्छी तरह से टॉस कर लिया था। और अब मैं इन्हें बेक कर रही हूँ। ये 15 से 20 मिनट में अच्छी तरह से बस बेक हो जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ये बॉयल है। तो यहाँ पर मैं अपनी शाम की चाय और निम्को साथ ले रही थी। तो बस अब ये बेक हो गए हैं। तो बच्चों को आपको पता है कि बस आलू से बनी हुई सारी चीज़ें ही बहुत पसंद होती हैं। और अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे तवे के ऊपर भी बेक कर सकते हैं सब साइड से। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे। और अबीरा ने तो ऐसे ही ये केचप के साथ खाए, उसको बहुत मज़े के लगे। और उमामा को मैंने साथ में एक बर्गर बना दिया था। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आप सबके लिए बहुत बहुत दुआएं, और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।